हेलो दोस्तों, कैसे हम लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की बात कर रहे हैं मैक्सवेल का विद्युत चुंबकत्व सिद्धांत। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो लास्ट में बनिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो डाल लीजिए मैक्सवेल का विद्युत चुंबकत्व सिद्धांत। दोस्तों वीडियो डाल लीजिए मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लीजिएगा सिद्धांत। दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। तो सब लीजिएगा मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। ओके सर, लिखे आप क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इस सिद्धांत अनुसार। तो लिखिएगा इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में तो समझ लीजिएगा इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है तो उनकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। दूसरा ले लेगा इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है तो दोस्तों उनकी ऊर्जा तरंगों के रूप क्या होती है, संचरित उसे उत्सर्जित होती है। क्या उत्सर्जित होती है। ओके, ऐसा लिखेगा इन तरंग को संचरण के लिए संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इन्हें क्या दोस्तों, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इसलिए इन्हें विद्युत चुम्बकीय दोस्तों कहते हैं तरंग कहते हैं। ओके, दो सब ले लेगा इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है तो दोस्तों उनकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। इसलिए दोस्तों इन तरंगों को संचरण के लिए
किसी शुभ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ओके, सबके लिखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, सबके लिखिए विद्युत चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत व चुम्बकीय क्षेत्र विद्युत पर परस्पर दोस्तों क्या होते हैं, परस्पर लंबवत परस्पर लंबवत व तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। दूसरा लीजिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोस्तों विद्युत व चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत व तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। दोस्तों ये क्षेत्र के साथ, ये दोस्तों लिखिएगा ये क्षेत्र के साथ समान कला में परिवर्तित होते हैं। दूसरा लीजिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोस्तों विद्युत व चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत व तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। ऐसा लिखेगा ये क्षेत्र के साथ समान क्रम दोस्तों क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। दोस्तों क्षेत्र के साथ समान क्रम क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ओके, सब लिखा मैक्सवेल ने गणना द्वारा सिद्ध किया दूसरी मैक्सवेल ने गणना द्वारा सिद्ध किया कि निर्वात में दोस्तों निर्वात में चुम्बकीय तरंगों की चाल 3 गुणे 10 पावर 208 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। दोस्तों लीजिएगा मैक्सवेल दोस्तों गणना द्वारा सिद्ध किया कि निर्वात में चुंबकीय तरंगों की चाल दोस्तों 3 गुणे 10 पर 8 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि दोस्तों निर्वात में प्रकाश चाल के बराबर होती है। ओके, दोस्तों लीजिएगा मैक्सवेल ने गणना द्वारा सिद्ध किया कि निर्वात में चुंबकीय तरंगों की चाल दोस्तों 3 गुणे 10 पर 8 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ओके, सुनिएगा इस आधार पर आगे सुनिएगा इस आधार पर मैक्सवेल ने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश दोस्तों
विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरण होती है। उसे ले लेगा। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा दोस्तों बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है तो दोस्तों उनकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। इन तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ओके, तो लीजिएगा इस सिद्धांत अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है तो दोस्तों उनकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। ये तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सो इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ओके, ऐसा लिखिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत व चुम्बकीय क्षेत्र दोस्तों परस्पर लंबवत व तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। ये क्षेत्र के साथ समान कलम में परिवर्तित होते हैं। सुनिएगा, सब विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत व चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर के लंबवत होते हैं, वस्तु लंबवत व तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं। ये दोस्तों क्षेत्र के साथ समान कलम में परिवर्तित होते हैं। फिर मैक्सवेल ने गणना द्वारा सिद्ध किया कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। दोस्तों मैक्सवेल ने गणना सिद्ध किया कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल दोस्तों क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि दोस्तों निर्वात में प्रकाश चाल के बराबर होती है। ओके, इसलिए इस आधार पर मैक्सवेल ने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या होती है, संचरण होती है। दोस्तों प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, संचरण होता है। इसलिए मैक्सवेल का तरल सिद्धांत है। इसलिए इस आधार पर मैक्सवेल ने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, संचरण होता है। तो प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, संचरण होता है। इसलिए क्या है, मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत है। तो सिंपल दोस्तों मैक्सवेल ने क्या निष्कर्ष निकाला दोस्तों, प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, संचरण होता है। ओके, तो मैक्सवेल ने गणना सिद्ध देखिए कि निर्वात दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि दोस्तों प्रकाश चाल के बराबर होती है। दोस्तों जो कि निर्वात में प्रकाश चाल के बराबर होती है। तो इस आधार पर दोस्तों मैक्सवेल ने निष्कर्ष निकाला प्रकाश दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, संचरण होती है। ओके, दोस्तों ये क्या मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत है। ओके, दोस्तों आशा समझ में आ गया।